नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इंडियन हिस्ट्री में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, देन हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले स्टोन एज के बारे में, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज, उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एंड उसके बाद गुप्ता पीरियड, और फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद। एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने से पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है, या फिर हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री को पढ़ना सिर्फ डेट्स को याद रखना या फिर राजाओं के बारे में पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है कोई ज्योग्राफिकल या फिर कोई पॉलिटिकल या फिर सोसाइटी का जो इमर्जेंस था वो कैसे हुआ, वो ऑल अबाउट हम जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो फादर ऑफ हिस्ट्री थे, इनका नाम हेरोडोटस था। उनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री थी वो 3 टाइप की हिस्ट्री। सबसे पहली थी प्री हिस्ट्री, उसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री, और देन आती है बच्चे हिस्ट्री। अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री बोलते किसे? प्री हिस्ट्री उसको बोला जाता है जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल जो है मटेरियल्स ही अवश्य बचे, और उनके बारे में कोई भी जो है हमारे ना ही कोई लैंग्वेज है और ना ही कोई हमारे पास रिटन एविडेंस है। वो जो भी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री। जैसे कि पढ़ते हैं हमारी स्टोन एज होगी, मेगालिथिक एज होगी, तो ये जितना भी हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम प्री हिस्ट्री। और नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्रोटो हिस्ट्री में जैसे कि हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और प्लस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स भी हैं, बट लिटरेरी रिसोर्सेज को अभी तक हमने जो है कोडिफाइड नहीं कर पाए, जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, जो मटेरियल्स भी हैं, और उनको हम पढ़ भी पाए हैं, और वो हमारे क्या है, बहुत ही आगे हिस्ट्री को जानने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है, गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, और भी जैसे मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री में कवर अप करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कि हिस्ट्री को हम क्या कौन कौन से, यानी कि जो सोर्सेज है जिनसे हमें पता चलता है कि इतिहास में जे कुछ हुआ है, तो 2 तरह के हैं। एक तो है हमारे मटेरियल, ठीक है, और दूसरे हैं लिटरेरी। सबसे पहले हम बात करें अगर मटेरियल रिमेन के बारे में, तो जैसे यूज ऑफ पोइट्री हो गया, कौन कौन से वो बर्तन यूज करते थे, हाउस का कैसे डिजाइन था, एग्रीकल्चर वो कैसे करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, टाइप्स ऑफ टूल और वेपन्स के बारे में हमें इनको बारे में पता चलता है। जैसे कि उन्होंने काफी सारे जो पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट्स के। पहले तो जो अर्ली हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें तो हम कॉइन्स के बारे में हमें नहीं पता था, और उसके बाद जैसे कि काफी सारे किंग्स आए, उन्होंने कई गॉड्स के साथ, डेट्स के साथ और अपनी इमेजेस के साथ साथ भी क्या किया, कॉइन को इशू करना शुरू किया। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस जैसे कि शिलालेख हो गए, सील्स हो गई, स्टोन पिलर्स हो गए, रॉक्स हो गए, कॉपर हो गई, प्लेट्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी हमें जो है इतिहास को जानने में मदद करती है। और उसके बाद अगर बात करें हम लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे 2 तरह के आते हैं। एक आते हैं इंडियन सोर्सेज और दूसरे आते हैं फॉरेन। इंडियन सोर्सेज को भी आगे हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, जैसे कि रिलीजियस सोर्सेज और सेकुलर सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में इसमें हम कुछ ब्राह्मण भी आते हैं, कुछ नॉन ब्राह्मण्स भी आते हैं। ब्राह्मण्स में जैसे कि वेदास हो गए, रामायणास हो गए, अरण्यक हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेदास हो गए, उपनिषदास हो गए, तो ये सभी के सभी जो है ब्राह्मणास में आते हैं। और नॉन ब्राह्मण्स में जैसे कि हम बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैनिज्म हो गया, तो ये सभी के सभी जो है नॉन ब्राह्मण्स में आएंगे। उसके बाद अगर सेकुलर की बात करें, तो जैसे वहां उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट पोइट्स हुए हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कालिदासा हो गया, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस होगी, और भी जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी होगी, तो ऐसी ऐसी काफी सारे जो पोइट्स, कोर्ट पोइट्स हुए हैं जिनके बारे में हमें वहां के इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती है। और साथ ही साथ जैसे कि जो फॉरेनर्स थे, जो कि एम्बेसडर बनकर भी आए,
कुछ वैसे भी जो ट्रैवलर बनकर आए, जैसे कि मैगस्थनीज आया जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में आया था। आगे पढ़ेंगे इंडिका के में जो है 7 क्लासेस के बारे में मेंशन किया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और भी जैसे फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में, और उसके बाद हिंगसांग आया था जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। तो ये सभी जो सोर्सेज हैं ये हमें इतिहास को जानने में मदद करती है। और अब बच्चे हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज के बारे में। ठीक है, इतिहास को बच्चे पढ़ना, किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आपको आपका अतीत नहीं मालूम तो आप कभी भी जो है क्या नहीं कर पाते, अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाओगे। कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर हिस्ट्री बोरिंग है, या फिर हिस्ट्री से जो है हम नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चे इतिहास को, ताकि जो हमें अतीत में हमारे पास्ट में जो हमसे गलतियां हुई हैं वो फ्यूचर में ना हो। ऐसे बच्चे गांधी ने भी कहा था, ठीक है, कि अगर एक गलती बार बार हो रही है तो वो गलती नहीं, वो बेवकूफी कहलाती है। तो उन्हीं बातों से बच्चे हमको सीख लेकर हमें आज जो है इतिहास की यहाँ पे जो पहली हिस्ट्री की क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो स्टोन एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टोन एज को भी बच्चे हम फर्दर जो है आगे 5 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चे आता है वो आता है पियोलिथिक, उसके बाद बच्चे न्यूलिथिक पीरियड, एंड देन आता है बच्चे नियोलिथिक, उसके बाद बच्चे चालोलिथिक एंड आयरन एज। पियोलिथिक यानी कि बच्चे इसको भी हम आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि उसमें जो है उन्होंने जैसे हंटर था, गैदरर था। जब नियोलिथिक में उन्होंने कुछ और मिसाइल टेक्नोलॉजी हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। नियोलिथिक बच्चे इसको कि न्यू पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि कुछ नया शुरू हुआ। नया शुरू होने का मीनिंग यानी कि व्हील की खोज की गई, एग्रीकल्चर उन्होंने शुरुआत कर दी। चालोलिथिक यानी कि बच्चे जो कॉपर एज थी वो स्टार्ट हो गई। और आयरन एज बच्चे जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो वो जो पढ़ेंगे हम वो आयरन एज में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चे कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है, इसको जो ध्यान से जो है याद रखना। ठीक है, ताकि जो टाइम के साथ साथ बच्चे हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो भी हमारे याद रहे। जैसे कि बच्चे सबसे पहले हम पियोलिथिक पढ़ेंगे, तो पियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया है। ठीक है, यानी कि लोअर पियोलिथिक, मिडिल पियोलिथिक और अपर पियोलिथिक। अगर बच्चे इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 2 मिलियन अप टू 2 मिलियन बीसी के आसपास था। उसके बाद बच्चे अगर मिडल की बात, तो ये जो चला था ये 1 लाख बीसी तक चला था। और उसके बाद बच्चे मिडल पियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख बीसी से लेके 30,000 बीसी तक चला। और उसके बाद अपर पियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 30,000 से लेके 10,000 तक जो है चलता रहा। और मियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 10,000 से लेके 900 बीसी तक रहा। उसके बाद नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज भी से हम बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 9,000 से लेके 5,000 तक रहा। उसके बाद कॉपर जो कि 3,000 तक, और उसके बाद ब्राउन्स जो और आयरन एज जो थी वो 1,000 तक रही। जैसे कि जे भी बोल रहे हैं कि भाई साहब ध्यान से सुनिए, ठीक है, जो सर बोल रहे हैं वो नहीं तो पाप लगेगा। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सबसे पहले लोअर पियोलिथिक के बारे में या पियोलिथिक के बारे में। ठीक है, तो ये वही पीरियड है। ठीक है, पियोलिथिक पीरियड यानी कि ओल्ड स्टोन एज, फर्स्ट स्टोन जो है टूल इसमें इन्वेंशन किए गए। और साथ ही साथ नियोलिथिक पीरियड यानी कि मिडिल एज भी बोलते हैं, इसमें जो टूल्स बना ले, बो बना ले, एरोज बना ले, ताकि वो शिकार करना उनके लिए इजी हो जाए। उसके बाद नियोलिथिक फार्मिंग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, यानी कि वो एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ओल्ड स्टोन एज, जिनको कि पियोलिथिक बोलते हैं, पूरा प्रशांत जो भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो फर्दर इनको बच्चे आगे जो है 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, जैसे कि लोअर पियोलिथिक जो कि बच्चे अप टू 1 लाख बीसी से ऊपर था। और उसके बाद मिडल पियोलिथिक जो कि 1 लाख से लेके 40,000 बीसी तक रहा। और अपर पियोलिथिक जो थी वो 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक जो है मानी जाती है। तो ये बच्चे पूरी के पूरा जो डेटा है वो हमने कार्बन डेटिंग के द्वारा, या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल्स प्लांट्स के, या फिर एनिमल्स के जो है बचे हुए थे उनको कार्बन डेटिंग के द्वारा हमने डाटा निकाल लिया है। पीओ का यानी पियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है, पेलियो का मीनिंग होता है बच्चे ओल्ड, एंड लिथियो का मीनिंग होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन के बारे में हम जो पढ़ाना है वो हम पढ़ेंगे पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो बात करें अगर हम सबसे पहले लोअर पियोलिथिक के बारे में। ठीक है, तो लोअर पियोलिथिक के में जो बच्चे पीपल था वो एक हंटर था,
या फिर एक गैदरर था, यानी कि वो भोजन इकट्ठा कर लेता था, फल वगैरह जो भी, ठीक है, उसको उसको ना तो स्टोर करने का पता था और ना ही बच्चे उसको जो है पका के खाने का पता था, ठीक है। वो एक शिकारी था, यानी कि वो कच्चा मांस खाता था। उसके बाद उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना ही मेटल के बारे में, ना ही पोट्री के बारे में, ना ही फायर के बारे में, ना ही एग्रीकल्चर के बारे में। और जो टूल्स होते थे वो बहुत छोटे हैंड एसिस, यानी कि छोटे हैंड को जो कुल्हाड़ा जो यूज किया जाता है वो था। और ये मेनली जो फाउंड होता है वो सभी ओवरऑल इंडिया में मिलते हैं एक्सेप्ट एलोवियल प्लेन में, गंगा एंड इंडस में, क्योंकि बच्चे तब ये गुफा वगैरह में रहता था, ठीक है। इसको अपने औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए इसको क्या चाहिए होते थे, स्टोन चाहिए होते थे। तो इसीलिए बच्चे प्लेन एरिया में तो जो है स्टोन मिलना मुश्किल है, इसीलिए जो है केव्स वगैरह में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। और सोसाइटी को भी बच्चे बैंड सोसाइटी बोला जाता था, यानी कि बहुत स्मॉल ग्रुप में रहते थे जी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे टूल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ही जो है, ये जो सोर्सेज हैं यहाँ से मिले हैं, जिनके बारे में हम जिनके बारे में जानकारी पता मिलती है। और ज्यादातर बच्चे जो उनका बेसिकल था वो फूड गैदर था, हंटिंग जो है सेकेंडरी थी। और इसको बच्चे आइस एज भी बोला जाता है, जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे भी हैं कि इतनी सर्दी क्यों है भाई। और जो हैंड थे वो काफी जो फीचर थे इनके हैं, जो वेपन्स थे वो हैंड एजिस और चीपर्स होते थे। और उसके बाद इंपोर्टेंट जो साइट्स हैं कौन कौन सी थी, जैसे कि सोलन वैली जो कि बचे पाकिस्तान, बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश, और डिडवाना जो राजस्थान, और भीमबेटका जो एमपी, और अहमदगढ़ भी जो है एमपी में पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात, इनका जो टूल्स का साइज था वो बहुत छोटा था, और क्वाड्रिजाइट जो स्टोन थे उसकी ये यूज करते थे। और उसके बाद इनके जो टेक्निक जो कोर टूल्स होते थे जिसके लिए ये टेक्निक जो है यूज करते थे। और ये बच्चे पूरे के पूरे इंडिया में आपको फाउंड मिलेंगे, बट गंगा के दोआब में और जमुना के दोआब में और ईस्ट इंडिया के जो डेंस फॉरेस्ट है वहां पे आपको इनके क्या नहीं मिलेंगे, एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये भाई साहब बोल रहे भी हैं कि इनको अब कौन समझाए कि एलोविल प्लेन में जो पत्थर नहीं मिलते, इसीलिए ये जो है केव्स में रहते थे या फिर पहाड़ी एरिया में रहते थे। उसके बाद लोअर पीलीलिथिक की बच्चे जो साइट्स हैं, जैसे कि कहाँ पे सोन वैली हो गया पंजाब में, अब जो पाकिस्तान में है, कश्मीर हो गया, थार डेजर्ट हो गया, वेलन वैली मिर्जापुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया यूपी की, और उसके बाद बच्चे डिडवाना हो गया राजस्थान, एंड नर्मदा वैली, ठीक है, जो कि एमपी प्रदेश में नियर सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, वहां पे जो है फाउंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चे मिडल पियोलिथिक एज के बारे में। अगर मियोलिथिक पीरियड के बारे में जो इन्होंने कुछ और डेवलपमेंट की, यानी कि इनको मेंटोस की गोली मिल गई और दिमाग ने कहीं ना कहीं चलना शुरू कर दिया। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो इनके टूल्स थे उन्होंने बहुत स्मॉल एंड लाइटर और थिनर बना ली, और इनको जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करना शुरू कर दी वो थी क्वार्डेजाइट की, जो क्वार्डेजाइट जो कॉपर थी मटेरियल, रॉ मटेरियल था, उसको यूज करना शुरू कर दिया। इनकी भी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि बेलन वैली होगी यूपी में हो गया, लूनी वैली होगी राजस्थान में, ठीक है, नर्मदा रिवर के आसपास भीमबेटिका और अहमदगढ़ नगर एंड निवासा जो है महाराष्ट्र, इनके जो है हमें एविडेंसेस मियोलिथिक के, मिडल पियोलिथिक के बारे में मिलते हैं। और उसके बाद ये बच्चे जैसे कि इन्होंने टेक्निक बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, जिनको कि ये बहुत ही थीन यानी कि पतले हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिनके लिए इनको मांस खाने में या फिर इजी हो गया। और उसके बाद बच्चे अपर पियोलिथिक जो पीरियड था, ठीक है, इसमें बच्चे जो हेमोस्टाइनिक यानी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मैन है, ठीक है, उसकी जो है ऑरिजिन इमरजेंस जो है शुरू हो गया था। इसमें बच्चे ब्लेड, बुरकेन, फ्लेक्स एंड स्कारपर जैसे जो हथियार उसने बनाना भी शुरू कर दी, जैसे कि ये इमेज में आपको दिखाए गए हैं। और इसकी जो मेजर साइट्स थी वो बेलन वैली, सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार में, कुरनूल आंध्र प्रदेश, उडियाम केव्स जो कि तमिलनाडु में है, और रनीगुट्टा जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपर पियोलिथिक पीरियड, तो अपर पियोलिथिक पीरियड जो है वो नर्मदा रिवर के आसपास, अपर पियोलिथिक फेज जो है धीरे धीरे जो क्लाइमेट था वो वार्म होना शुरू होता है।
ठीक है, वार्म होना शुरू हुआ तो उसने केव्स में जो है शेल्टर लेना शुरू कर लिया और डिस्कवर कर लिया, जैसे कि भीमबेटका केव से हमें काफी जो है एविडेंसेस भी मिलते हैं। एंड ऐसे ब्लेड्स का बनाना उसने शुरू कर दिया, और इसी में बच्चे जो मॉडर्न ह्यूमन है वहां पे मिलते हैं, न्योलिथिक एज में ही मिलते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो है उसने आर्ट्स भी सीख लिया, ठीक है। और आर्ट्स जैसे कि एक बार क्या हुआ कि दो आदमी बैठे हैं, भीमबेटका केव में बैठे थे, और एक बोला कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, और दूसरा बोला कोई बात नहीं, ला तेरा फोन ला, मैं तेरे को इंस्टाग्राम डाउनलोड करके देता हूँ। तो ऐसा तो नहीं था कि वो इंस्टाग्राम चलाते थे, तो बच्चे उन्होंने बोला कि ला मैं तेरे लिए क्या बना देता हूँ, पेंटिंग बना देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बच्चे पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो पेंटिंग बना दी, तो ये जो पेंटिंग वाला ही आर्ट थी, ये हमें भीमबेटका एमपी से जो है एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे बच्चे उन्होंने गुफा से जो है बाहर आना शुरू कर दिया, क्योंकि गुफा में क्या नहीं आता था, 5G का नेटवर्क नहीं आता था, और ना ही तब जो है नेट प्लस का उनके पास क्या था, वाईफाई की सुविधा थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब वो गुफा से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुए, तो उन्होंने और जो नया पीरियड था उसको एविडेंस जो है शुरू कर दिए, जिसको कि बच्चे बोलते हैं नियोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज बोला जाता है, ठीक है। तो मिडल स्टोन एज के बारे में बच्चे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जो भी बाकी जैसे नियोलिथिक पीरियड रह गया उनके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर बच्चे मैं इसमें डिस्कस करता तो बहुत जो है बड़ी वीडियो हो जाती। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।